आप में कितने लोग टाइटैनिक मूवी देखे हैं? वो हाथ उठाएं। अधिकतर देखा है। नहीं भी देखा हो तो मेरी बात बहुत सरल है, वहां से शुरू करना चाहता हूं। आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो उसमें एक विचित्रता आप नोट नहीं किए होंगे। जो कैप्टन ऑर्डर देता है शिप को चलाने का, वो चलाने वालों को देख नहीं सकता। जो चला रहे हैं वो कैप्टन को देख नहीं सकता। यही टाइटैनिक के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण। वो ऊपर से बोलता है कि सामने हिम पर्वत को देखने के बाद भी वो सोचता है कि भाई ये कोई बात नहीं है, सीधा चलो, क्योंकि वहां कोहरा है बहुत बड़ा जिसमें उसके आंख में वो पर्वत दिख नहीं रहा है। वो कह रहा है सीधे आगे बढ़ो। तो नीचे जो स्टीमिंग में जो ऑपरेट कर रहे हैं जितने भी उसको नाविक लोग, ये तल के नीचे एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान होता है जहां अग्नि के प्रज्वलन के बाद स्टीमिंग होती है, जिसको स्टीयरिंग से घुमाते हैं। कैप्टन ऊपर से माइक में बोलता है, इनको कान में सुनता है। ये पानी के नीचे के तल में है जहां ये देख नहीं पाते हैं। कैप्टन देख जो पाता है वो सही हो या गलत, उसके आंख के भरोसे ही वो चलता है। ये लोग कैप्टन के भरोसे चलते हैं। हमारी पूरी जिंदगी टाइटैन की शिप की तरह चलता है। आप जो आंख में देखते हो या सोचते हो उसको मन को ऑर्डर करते हो। मन कुछ नहीं देख पाता, लेकिन आपके ऑर्डर को वो फॉलो करके उसको पूरा करता है। मन का काम है विचित्र चीजों को खींचने का, लेकिन हम उस शक्ति का कैसे दुरुपयोग करते हैं। आप में ज्यादातर, क्योंकि देख रहा हूं कि अबो 50 कई महिलाएं बैठी है, इन सबको मन में होगा कि मुझे कैंसर तो नहीं आ जाएगा, मुझे बीमारी तो नहीं आ जाएगा, मुझे तकलीफ तो नहीं आ जाएगा। अपनी भविष्य में कोई बीमारी आने की चिंता। बोलो सही है कि नहीं? मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये चिंता आदमी को। ज्यादातर औरतें नुकसान की चिंता नहीं करती, क्योंकि नुकसान का पल्ला वो पति पर डाल देती है। उसको उसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो बिजनेस वुमन हो तो चिंता, हाउस वाइफ हो तो उसकी चिंता है कि मेरा क्या होगा। अधिकतर औरतें जब मेरे पास आती है तो सवाल करती है, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मुझे कोई रोग ना लग जाए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि तुझे रोग लगेगा कोई आकाशवाणी हुई? कोई आकाशवाणी हुई? किसी डॉक्टर ने सिम्टम चेक करके बोला कि तू फर्स्ट स्टेज में है? किसी ने बोला? तो अपने आप मन में मनगढ़ंत विचारों से स्वयं को वो आदेश क्यों देती है कि ये टाइटैनिक शिप जाके किसी को टकराए? इस पूरे संसार में अगर कोई विलक्षण वस्तु है तो वो मात्र आपके विचार हैं। आप क्या विचार करते हो यही बनोगे। ये तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध लोग ही हो और समझदार हो, अधिकतर आप इन बातों को सुने होंगे। लेकिन हम अच्छे से देखें, आपके पेट में डाले हुए वस्तु को मैश करने कोई ग्राइंडर तो पेट में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ लो, यू डोंट हैव अ ग्राइंडर इन योर स्टमक, देन हाउ यू डाइजेस्ट योर फूड? आप ये बताइए, आपका भोजन कैसे जीर्ण होता है? हा? आपका श्वास चलता कैसे है? कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। आप में कई लोग मन में ऐसे विचार लेके भी बैठे होंगे, इसमें महिलाएं पुरुष, कि विंटर में मुझे सर्दी लगती ही है और हर साल लगने वाली है, तो इस साल कब लगेगी? यू आर एक्सपेक्टिंग द कोल्ड एंड कफ। ऐसे कई लोग होंगे इसमें। आपको मालूम नहीं है कि वो आने वाला ही नहीं है। अगर आपके जीवन में वो सर्दी और खांसी आ रही है तो मात्र आपके अपेक्षा के कारण आ रही है। आप उसका इंतजार कर रहे हो कि मुझे कब सर्दी लगेगी, मुझे कब खांसी होगी। आप परमानेंट हर विंटर में इसको फेस करते हो। जिस दिन मन को आप अच्छे से बोल दोगे कि मुझे कोई रोग नहीं हो सकता, उसके बाद उसका विश्वास हथौड़ की मार की तरह अगर हो जाए तो आपके जिंदगी में कोई संसार की बीमारी कभी नहीं लग सकती। ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन की साइकोलॉजी है। अब इस साइकोलॉजी को रख के बहुत सारा काम इस संसार में विभिन्न प्रकार के शोध हुए हैं। आपको 2-3 बताऊंगा ताकि इस पर विश्वास आए। एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड शब्द बहुत सुन लिया है, लेकिन जितना आप इस संस्था में रह के भजन किए, आनंद लिए, भला आपका कि एक अच्छा संस्था, एक संस्था बना के कम से कम गाना बजाना करके मन को लाइट तो कर रहे हो। क्योंकि आज की तारीख में मन हल्का होना ये सबसे जरूरी वाला बात है। किसी का मन हल्का नहीं है, सबके अंदर कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, कोई प्रेशर सबके अंदर है। और जहां तक मैंने समझा है, संगीत मन को हल्का करने का सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन संगीत ही हल्का हो तो आपको पूरा हल्का ही कर देगा, वो मन को हल्का नहीं करेगा, आप ही हल्के हो जाएंगे। इसलिए आपका संगीत सिलेक्शन क्या है ये मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। लेकिन संगीत अच्छा है तो मन हल्का है, संगीत हल्का है तो जीवन ही हल्का है। ये बात मैं अलग से कह सकता हूं। अब मैं आपको एक बात खास करके समझाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को एक मेस्मराइज करने वाला, आपने मेस्मरिज्म नाम सुना होगा या हिप्नोटिज्म, कोई हिप्नोटिस करने वाला कोई व्यक्ति किसी को सुलाता है। अपने नियमित सबको जो हिप्नोटाइज करते हैं उस जगह पर एक बेड होता है। इस बेड पर लोगों को सुला करके उनको एक अनमने अवस्था में, यानी सुषुप्ति अवस्था में, अर्धनिद्रा अवस्था में उनको ले जाया जाता है। इस बेड पर सुलाते हैं किसी व्यक्ति को जिस पर ये कुछ शोध करना चाहते हैं। अब इसको सुला के जो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट, ये उसको कहता है, देखो भाई,
तुमने बहुत गलतियां की है ना। पहले उसको अर्धनिद्रा अवस्था में ले जाते हैं, अब वो सवाल करें डॉक्टर तो इस जवाब को वो बड़े स्पष्ट और सीधी भाषा में देता है। आज भी भारत में सरकार के द्वारा भी मान्य है कि अपराधी अपनी बातों को कबूलते नहीं है, तो उनके अर्धनिद्रा की अवस्था में इस प्रकार के हिप्नोटिस्ट के द्वारा उनसे सच उगलवाया जाता है। तो इसको सुला के कहते हैं कि तू बहुत पाप किया, सही है ना। वो कहता हाँ बहुत पापी हूं मैं, बहुत दुष्ट हूं, बहुत दुष्ट हूं। तो तुम्हारे दुष्टता के दंड में तुमको अभी मैं सिगरेट से शरीर जलाने वाला हूं, ऐसे डॉक्टर कहता है। तुरंत वो पेशेंट यानी वो जो अपराधी, वो जो विक्टिम, वो चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर आप मुझे ऐसा मत करिए, मुझे बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, आप ऐसा मत करिए प्लीज, मेरे साथ मत करिए, मेरा शरीर जल जाएगा, डोंट डू दिस टू मी डॉक्टर प्लीज, ऐसे वो चिल्लाता है। डॉक्टर बोलता है कि देख तेरी गलतियों के लिए सजा मिलनी है, इसलिए मैं तुझे जलाने वाला ही हूं, सिगरेट लगा लगा के हर जगह तुझे जलाने वाला ही हूं। थोड़ी देर में देखो तो डॉक्टर वो चीज लेके इसको ऐसे ऐसे रखता है तो तुरंत उस जगह पर जलने लगता है चमड़ा, और वहां से धुआं निकलने लगता है और अंदर का मांस दिखने लगता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाता है। अब आप पूछोगे कि सिगरेट को जलते हुए रखेंगे तो मांस तो चमड़ा तो जलेगा ही, इसमें आश्चर्य क्या है महाराज। अब आपको बताना चाहूंगा कि उस डॉक्टर ने सिगरेट रखा ही नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी पेंसिल उठा के वहां रख रहा है। वो पेंसिल रखने मात्र से इसका मन मानता है कि मुझे सिगरेट से जलाया जा रहा है, ये विचारधारा मात्र से उस जगह में अपने आप फायर का इंटेंशन शुरू होता है, वहां से धुआं भी आती है ना, वो चमड़ा जल भी जाता है। तो आपके बाहर की दुनिया क्या आपके साथ कर रही है ये मायना नहीं रखता, आप मन में क्या झेल रहे हो वो मायना ज्यादा रखता है। यही अवचेतन मन की कहानी शुरू होती है। अब इसको अच्छे से डीपली समझाना है तो 1964 में एक इंग्लिश मूवी क्रिएट हुई थी, बहुत फेमस हुई वो मूवी, द लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अगर आपने ये मूवी का नाम सुना हो कि द लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये मूवी रिलीज हुई यूके में, क्योंकि ये पूरी फिल्मिंग हुई यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में इसका बहुत अच्छा एक सफलता हुआ। ये मूवी दिसंबर 10 तारीख को यूके के लंदन के सभी जितने थिएटर्स थे एक साथ रिलीज हुआ, यही दिसंबर में जहां हम बैठे हैं। अब बताइए भारतीय देश में इस दिसंबर में इतनी सर्दी है तो यूके में अब बर्फ गिरता है। आप सब ज्यादातर विदेश वगैरह घूमने वाले भी हो और जानते हो कि इस समय में बहुत बर्फ गिरता है यूके में। अब ये लोग जितने भी इस दिसंबर 10 तारीख के बाद रिलीज हुई मूवी को देखने के लिए ये सब लोग थिएटर में इकट्ठे हुए हैं, बाहर बर्फ गिर रहा है जोर से। ये जो मूवी फिल्म हुआ है ये पूरा अरेबिया के रेगिस्तान में मूवी का फिल्मिंग हुआ है। अब आप बताइए कि रेगिस्तान कैसे होगा, इंट्रैक्शन के लिए आपको पूछ रहा हूं कि भाई रेगिस्तान कैसे होगा और यूके में वेदर कैसे है। यानी रियल में वातावरण में ठंड है, बर्फ है, -15 से 20 डिग्री तक भी जा सकता हो, इतना ठंडा है वहां। लेकिन जो मूवी देख रहे हैं उसमें रेगिस्तान दिखाया जा रहा है, दगदगती अंगारी सूर्य की ताप दिखाई जा रही है। और इसको देखते देखते लोग जब उस मूवी को देख रहे हैं, बाहर के ठंड से ही तो आप सब अभी सब शॉल वगैरह सब लगा के, स्वेटर कोट लगा के आए हो। आपको बता दूं इस वर्ल्ड में आज तक जो इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक्स की जो सेल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स सबसे ज्यादा आप फिल्म जाओ तो इंटरवल में ही लेते हो ना, तो इस वर्ल्ड में आज तक की हिस्ट्री की रिकॉर्ड है, द लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी में इंटरवल में जितना कोल्ड ड्रिंक और आइस बिका उतना आज तक भी 44-46 वर्ष में नहीं बिका है। अब आप अच्छे से इस बात को सोचने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि बाहर इतनी बर्फ की ठंड है और बाहर स्नो फॉल हो रहा है, तो अब आपको चाय पीना चाहिए कि जूस पीना चाहिए? बोलिए मेरी बच्चियों, क्या करना चाहिए? तो इतने कोल्ड ड्रिंक्स कैसे, इतने आइस कैसे बिक गए? ये आपके लिए एक शिक्षा है कि इस संसार में क्या हो रहा है वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, आपका मन क्या बोल रहा है वही आपके लिए इफेक्ट करेगा। क्योंकि आप मूवी में रेगिस्तान देख रहे हो तो मन कह रहा है कि बहुत गर्मी है यहाँ, और रियल में तो वहां बर्फ गिर रहा है, और मन ने कह दिया गर्मी, तो फिर आपको गर्मी ही लगेगी ना, आपको आइस और कोल्ड ड्रिंक्स ही लेना पड़ेगा। क्योंकि वातावरण के हम गुलाम नहीं है, मन के गुलाम है हम। और जिस दिन मन को आप कह दोगे कि मेरा उम्र हो ही नहीं सकता, एजिंग फैक्टर आपके लाइफ में बंद हो जाएगा। जब तक एजिंग फैक्टर रहेगा, देखो आप सब रोज बोल रहे हो, मुंह से भी बोलते हैं, मेरी माताएं जितनी भी बैठी है मुंह से मेरा उम्र हो रहा है, बोलते हैं कि नहीं भाई, मेरा उम्र हो रहा है, मेरे पोते पोती हो गए। इंग्लिश में तो मैं अमेरिका में, यूके कंट्रीज में बहुत ज्यादा रहता हूं, तो वहां लोग कहते हैं एज इज ओनली ए नंबर। क्योंकि 100 साल 102 साल के अच्छे लोगों को मैं बड़ी फुर्ती के साथ गार्डनिंग करते देखता हूं, क्योंकि एक तो काम वाले नहीं मिलते, वो एक फैक्टर, लेकिन उनका मन ही कहता है कि मैं फुर्ती से कुछ कर सकता हूं, मेरे में वो ताकत है। और हम लोग यहाँ भाई अब मुझसे नहीं होगा, मैंने सब काम बच्चों पर छोड़ दिया, ऐसे रोज बोलते लोगों को मैं सुनता हूं कि आजकल मैंने बच्चों पर सब छोड़ दिया। अरे तू मरते दम तक खुद को युवा मान लेगा तो तुझे युवा महसूस करवाने से शंकर जी भी रोक नहीं सकते। आप ये देखें
कि विभिन्न प्रकार के शोध में यह निश्चित तय हुआ, जो मैंने बोला उसके उल्टा भी हुआ। एक आदमी को डॉक्टर बोले मैं तुझे पेंसिल से टच करने वाला हूं, वो बोलता टच करो पेंसिल से, क्या तकलीफ। रियल में जलते सिगरेट उसको टच करते हैं, लेकिन वो मन में सोचता है कि पेंसिल है, तो उसके शरीर में कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई फायर इंजुरी नहीं होती। ये कैसे होता है? ये हम ऐसे मैं सफल हो जाऊंगा, मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा, मुझे शांति मिल जाएगी, ये बोलने मात्र से ये होगा? स्ट्रांगली बोलें तो भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग स्ट्रांगली गलत बात भी बोलते हो, बहुत सारा अभी तक हुआ नहीं है। आप अच्छी बात ही नहीं करते हो, कई गलत बात भी करते हो। मेरे पास कई लोग बोलते हैं कि मैं घड़ी घड़ी देखती थी गुरुदेव के मेरे पति का एक्सीडेंट होगा, 6 महीने में सच में एक्सीडेंट हो गया। मैं कहता हूं कि उसको एक्सीडेंट होना ही नहीं था, आपके सोचने के कारण ही हुआ है, ये अलग बात। लेकिन मैं आपको कहता हूं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, छोटे बच्चे, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आप बताओ आपके एक्सपीरियंस से, क्या ये बच्चे सदा के लिए दुश्मन रहेंगे? कितनी देर तक? अच्छा, आपकी संस्था में आप 2 मेंबर की लड़ाई हो गई, कितने मिनट में आप बात कर लोगे, ये बताओ? हाँ बताइए साहब। क्योंकि मैं ये बात आपके जीवन में कुछ प्राप्त हो ये चिंता से कर रहा हूं, तो मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि थोड़ा आप मुझसे इन्वॉल्व हों, क्योंकि मैंने मेरे पूरे जीवन के 21 वर्ष हिमालय में इन सब तरंगों को समझने कि मनुष्य शरीर किस प्रकार काम करता है, और ये शरीर कैसे समृद्धि को, अध्यात्म को, सुख को, ज्ञान को, दरिद्रता को, दुख को, रोग को प्राप्त करता है, इस सबको समझने 21 वर्ष मैंने हिमालय के पहाड़ों में बिताए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी की सुख दुख में आपने, बहन ने खुला से कह दिया मैं तो बात करने वाली नहीं हूं, कम से कम स्पष्ट हैं, इसलिए तो ताली बजाना चाहिए सबको भाई, स्पष्ट लोगों के लिए जो हैं, कम से कम हम ट्रांसपेरेंट तो हैं। देखो, आपको आज एक रहस्य बताने वाला हूं। हम हमारे घाव को, हम हमारे साथ हुए अत्याचार को, हम हमारे साथ हुए द्रोह को, हम हमारे साथ हुए अन्याय को भूल क्यों नहीं पाते? और ये बच्चे तुरंत कैसे भूल जाते हैं, इसको समझोगे तो ही अवचेतन मन कैसे काम करता है ये समझोगे। क्योंकि तुम करोड़ बार रिपीट करके, आजकल सबकॉन्शियस माइंड के टॉक्स सब जगह होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि आप स्ट्रांगली डालो या धीरे धीरे डालो, छिद्र वाले मटकी में डालोगे तो कैसे भी डालोगे तो भी पानी निकल ही जाएगा, वो टिकेगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ब्रीथिंग की जो स्टेटस है, स्टेट, वो तब चेंज हो जाती है जब टीनेज के हम हो जाते हैं। ये पहले आज ये रहस्य आप अच्छे से समझ लो कि आपके पास अब वो श्वास ही नहीं है जो सबकॉन्शियस तक आपको ले जाए। अब आपका श्वास सबकॉन्शियस से बाहर कॉन्शियस माइंड को ज्यादा पसंद करता है। देखो, बच्चे जब बात करते हैं, आप उनको हाथी दे दो, खिलौने दे दो, उनको भी वो एक नाम रखते हैं। उनको मालूम है कि ये कोई जीव नहीं है, तो भी आपके बच्चे बोलेंगे कि मेरा रामू भूखा है, मेरा गोपाल भूखा है। वो अपने खिलौनों को एक नाम रख लेते हैं, उस नाम के साथ वो जीवित जुड़ते हैं। आप जब मैच्योर हो जाते हैं, आपको खिलौना क्या है, न मनुष्य क्या है, न पशु क्या है, न पक्षी क्या है, ये समझ पड़ता है। अब हमको मनुष्य जन्म में दुखी क्या करता है? हमारी होशियारी ही दुख करता है। अगर आप दुखी हो तो आप मैच्योर हो गए हो, इसीलिए दुखी हो। पागल देखो कहीं दुखी है क्या? अच्छे से नंगा भी है, गंदा भी है, नाक से कुछ गिर भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, आप उसको देख के शायद दुखी हो जाएं कि बेचारा ऐसा है। वो तो आनंद में है, सही है कि नहीं? वो तो आनंद में है, सही है कि नहीं? तो हमारे में हमारे लाइफ बेटरमेंट के डेस्टिनेशंस, सबके एक डेस्टिनेशन होंगे। किसी के आप में बता सकता हूं मैं वैसे, देखो ये माता जी बैठी हैं, व्हाइट चूड़ीदार वाली, आपको बोल रहा हूं, थोड़ा हाथ उठाना आप, हाँ आपको बोल रहा हूं। माता जी की एक चिंता है, उनके ऑरा फील्ड को देख के बोल रहा हूं, माता जी आपकी एक चिंता है कि मेरे घर में एक शुभ काम नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है। वो चिंता आपको है या नहीं? वो आपका ऑरा फील्ड ही दिखा रहा है। यानी हमारा विचार निश्चित रूप से एक आभा बनता है। आप ये मत सोचना कि विचार कोई मन की वस्तु है। हम सबसे संसार के विलक्षण यंत्र हैं जो ईश्वर ने बनाया। बाटी दाल मेवाड़ में बहुत खाते हो, और बाटी दाल खाते समय खूब मेवाड़ी आप लोग भले पड़ोसी को परसो या नहीं, खुद तो खूब घी डाल के ठोकते हो, और इतना डाल के आपने खाया, और फिर हाथ को आपको हैंड वॉश से धोना ही पड़ता है क्योंकि हाथ चिकना हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि इतना भी घी जीभ में ही तो गया, तो जीभ को कभी हैंड वॉश डालना पड़ा? ये ईश्वर जानता है कि इधर कोई भी केमिकल जाएगा तो मुश्किल पड़ेगा, तो जहां तक केमिकल जाना चाहिए वहीं वो केमिकल को रोक के जिह्वा को बिना कोई हैंड वॉश चिकनास निकाल के अगली चीज खाने के लिए आपको व्यवस्था देता है। ये ईश्वर की यंत्र की अद्भुतता को आप जिस दिन समझ लोगे, आपके लाइफ में जो चाहो उसको प्राप्त कर पाओगे। अंतिम क्षण तक हमारे में कोई ना कोई इच्छा रहती है। माताओं को पूछो, मेरी कोई इच्छा नहीं महाराज, माता जी बोलेगी मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन पोते की शादी देख लूं, वो एक इच्छा है। हाँ? मेरी कोई इच्छा नहीं है। तेरी बहू परेशान कर रही है वही तुझे काफी नहीं है, पोते की बहू भी आके परेशान करना, ये तेरी इच्छा है। तो मेरे बच्चों, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में
मनचाही वस्तु को, आपने बहुत अच्छा बोला अध्यक्ष, आपने बोला कि महाराज जी ने सबकॉन्शियस माइंड एंड सक्सेस पर बोल रहे हैं तो शांति के बारे में बोल रहे हैं। मैं इतनी जल्दी शांति के बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि रियली शांति को जो रियलाइज करना चाहते हैं उन्हीं को शांति। अभी तक तो आप नाच कूद में बैठे हो, तो अभी आपको शांति चाहिए ऐसे मुझे नहीं लगता। अभी तो आपको अपने जीवन को समझने की परिपक्वता चाहिए। जो परिपक्व हो जाएगा, देखो आप कचौरी तलते हो, हर बहन को मालूम है कि कचौरी तली जाती है। जब तेल गर्म हो कचौरी डालोगे तो वो कचौरी जब तक पकी नहीं ऊपर नीचे होती रहेगी तेल में, ऊपर और नीचे, ऊपर आएगी नीचे आएगी। जब वो बराबर आके ऊपर खड़ गई तो आप समझ लेना ये तल गई है कचौरी। तो व्यक्ति भी जब तला जाता है तो गुपचुप हो जाता है, उसको अलग से शांति देने की जरूरत नहीं है। हम भी एक कचौरी हैं, तब तक ही ऊपर नीचे होंगे जब तक हम इमेच्योर हैं। जब हम मेच्योर हो जाएंगे, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीस, अपने आप पीस आएगा। तो मैं अभी पीस की बात नहीं करूंगा, मेरी बच्चियां छोटी बच्ची, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उम्र से तो बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम हमारे जीवन को सफलता की अंतिम श्रेणी तक का स्वाद चख के पूरा करें।